I lost her. Now let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आप हमारी तमाम क्रिप्टो अपडेट से ऑन टाइम वाकिफ रह सके। आज हम बात करेंगे कल की ही बात को कंटिन्यू करते हुए, और कल हमने मार्केट क्रैश जब हुई थी तब आपके लिए वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि इस डिप में जो भी बाय करेगा वो फायदा उठा सकता है, बहुत जल्दी रिकवर करेगी मार्केट। कल हम जब बात कर रहे थे ऑलमोस्ट 20% रिकवर कर चुकी थी मार्केट उस डिप के बाद, लेकिन उसके बाद भी आज हमने देखा मार्केट ने बहुत अच्छा रिकवर किया। ऑलमोस्ट हम अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप की तो 1.84 ट्रिलियन मार्केट कैप हो गया टोटल, 8.70% इंक्रीज है कल से अब तक। और अगर हम प्रीवियस पे जाएं जब 2.2 ट्रिलियन था तो उससे जस्ट 20% ही डाउन है मार्केट कैप। तो जो हमने कल देखा 50% डाउनफॉल, यानी कि 1.2 ट्रिलियन पे मार्केट कैप आ गया था, आज फिर से 1.84 पे आ गया, यानी 50% मार्केट ने कवर कर लिया है अपने आप को पिछले 2 हफ्ते में। ठीक है, अब 2 हफ्ते की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते से पिछले हफ्ते मार्केट से जो है तकरीबन 500 बिलियन वाइप्ड आउट हुआ, यानी कि 2.4 ट्रिलियन की मार्केट थी वो तकरीबन 1.9 ट्रिलियन 1 और 2 ट्रिलियन पे आ गई थी। 500 बिलियन पिछले हफ्ते गायब हुआ। और अगर हम कल की बात करें तो कल 2 बिलियन से मार्केट उठ के 1.2 ट्रिलियन पे आ गई थी, यानी 800 बिलियन कल वाइप्ड आउट हुआ। ये कहाँ गया ये पैसा? ये वो पैसा है जो कि रियल में कैश हुआ है, यानी कि लोगों के पास आया, यानी कि वेल्स के पास आया है। ये वेल्स जब मैनिपुलेट करते हैं तो ये आपको ही टारगेट करते हैं, हमें ही टारगेट करते हैं। छोटा ट्रेडर ही हमेशा विक्टिम होता है क्योंकि वो पैनिक सेल करता है डर के मारे। ठीक है, वो पैनिक सेल करता है और उसका फायदा वो उठाते हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक एग्जांपल अगर हम देते हैं, उस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बीटीसी की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो बीटीसी को सबसे ज्यादा बाय करने में, यानी कि सबसे ज्यादा लोगों ने जब कब बाय किया इस बीटीसी को बाय किया जब ऑलमोस्ट 55,000 क्रॉस कर लिया और 64,000 पे, यानी कि जब टॉप आया तो टॉप पे सबसे ज्यादा लोगों ने बाय किया। क्योंकि जाहिर है एक चीज इतनी इंक्रीज हो गई इस साल, एक साल में $3,800 से उठ के 64,000 पे आ गई, तो उसकी एक हाइप बन गई और उस हाइप पे लोगों ने बाय किया सबसे ज्यादा। यहाँ पे कौन बाय करता है? यहाँ प्रोफेशनल बाय नहीं करता, यहाँ कभी भी किसी प्रोफेशनल ने बाय नहीं किया, यहाँ हमेशा नए लोगों ने बाय किया जिनको क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता। नए लोगों ने बाय किया और उन नए लोगों ने यहां से बाय करके अभी तक दोबारा इस रेट की शक्ल भी नहीं देखी है। ठीक है, ये क्या हुआ? यहां से बाय करने के बाद जब मैंने कल भी कहा था, जब नए लोग इस मार्केट में आने लग जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि ये टाइम है एग्जिट लेने का इस मार्केट से, क्योंकि यहीं पे वेल्स आपको टारगेट करती है और आपका पैसा डुबाती है। तो यहां से फिर वेल्स ने बीटीसी गिराया, लोगों ने आके यहां पे बेचा। जो न्यू बीज थे, यानी कि 64,000 पे खरीदने के बाद उन्होंने 50,000 पे आके बेच दिया डर के मारे कि अब बुल रन खत्म हो गया, अब निकलने का टाइम है। ये वो टाइम था जब वेल्स ने बाय बैक शुरू किया। आप समझ रहे हैं, ऑपोजिट थिंकिंग है एक्चुअली, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो वेल्स ने यहां से बाय करना शुरू किया, फिर से इस बीटीसी को 60 के करीब ले गए, लोगों ने आके फिर से यहां से बाय करना शुरू किया कि यार, मतलब कहते ना वी ओनली बाय द टॉप, यानी कि हम जितने भी नए लोग आते हैं इस मार्केट में हम हमेशा टॉप ही बाय करते हैं। हमें क्यों ऐसा लगता है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ, ठीक है, हमें क्यों ऐसा लगता है हमेशा कि यार लगता है ये पूरी मार्केट सिर्फ मुझे ही लूटने के लिए बैठी है, यानी कि मेरे जो $1,000 हैं वही जाने हैं इस मार्केट में, क्योंकि मैं जब लगाऊंगा पैसे मार्केट ने रिवर्स होना है, वहीं से रिवर्स होना है। ऐसा क्यों लगता है? बेसिकली ये ह्यूमन नेचर है। आप जब $1,000 जब आप लगा रहे होते ना, आप क्योंकि नए हैं क्रिप्टो में, तो इसी तरह आपके जैसे नए हजारों लाखों लोग उस टाइम पे डॉलर्स लगा रहे होते हैं और यही टाइम होता है मार्केट के रिवर्स करने का। वेल्स को पता होता है यहाँ पे कितना वॉल्यूम आया है और कहां से आया है, तो उन्होंने इस टाइम पे आपका ही पैसा पूरा लूटना होता है। तो ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो वाइप्ड आउट हुआ पिछले 2 हफ्ते में, वो किसकी जेबों में गया? वो वेल्स की जेबों में गया। उन्होंने बीटीसी को यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे सेल ऑफ किया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ आपसे ही खरीदा सस्ते में $14,000 नीचे, फिर उसके बाद आपको ही बेचा यहाँ पे 59,000 पे,
फिर से, और उसके बाद बीटीसी को गिराया यहाँ पे। अब सबसे ज्यादा सेल आप ये देखिए, सबसे ज्यादा सेल कहाँ पे हुआ, ये वॉल्यूम कैंडल आपको दिख रहा है, सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे हुआ 30,000 पे, कल सबसे ज्यादा बेचा गया, सबसे ज्यादा न्यू लोगों ने इसको बेचा, और वही टाइम था रिवर्सल का। यहीं पे बाय ऑर्डर लगे थे, यहीं पे बड़े हैवी बाय ऑर्डर लगे थे, जब भी 30,000 एक्यूरेटली इसने टच किया बीटीसी ने, क्योंकि 30,000 पे ही बाय वॉल थी एक बड़ी, तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाया, और उसके बाद यहीं से बायर्स आना शुरू हो गए अचानक से, और बीटीसी ने रिकवर करना शुरू कर दिया। आप खुद सोचिए, कल 44,000 से 30,000 पे बीटीसी आया, और 30,000 से आज वापस बीटीसी ने 43,000 ऑलमोस्ट टच कर दिया, यानी 42,500 आज बीटीसी ने टच कर दिया है। $12,500 की रिकवरी विद इन अ डे, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, तो भाई बात, ये सारी बात बताने का, ये एग्जाम्पल देने का मतलब क्या है? इस एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि आपका होल्ड, आपके अंदर होल्डिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, कभी भी पैनिक नहीं होना है इस मार्केट में। और अगर गलती से कोई चीज सेल कर दी है आपने, लेट्स सपोज आपने बीटीसी यहां पे सेल कर दिया, चले यहां नीचे आते हुए आपने सेल कर दिया, ठीक है, या चले कल यहां भी सेल कर दिया, और अब आप देख रहे हैं कि रिवर्सल हो रहा है मार्केट का, तो यहां से बाय करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया। वेट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए, उस फंड को उठा के अपने पास रखिए, उसको मैनेज कीजिए, वेट कीजिए, क्या पता बिटकॉइन फिर से वो आपको शक्ल दिखाए, ठीक है, उसी रेट की आप बाय बैक कर सकें। मे बी आपने अगर 33,000 पे कल बेचा तो बिटकॉइन 28,000 पे आ जाए। तो रिलैक्स रहें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कोई पैनिक बाय नहीं करना, और ना ही कोई पैनिक सेल करना है। लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बता रहा था, देखिए अब ये 64,000 के बाद जिन लोगों ने 50,000 पे बेचा और फिर उन्होंने यहां आके फिर से बाय कर लिया, तो अगर वो वेट कर लेते तो बीटीसी ने तो यहां तक शक्ल दिखाई है, यानी कि 50,000 पे बिटकॉइन बेच के फिर से 30,000 पे खरीदते, उतने ही डॉलर का तो 1.8 बिटकॉइन तकरीबन उनका हो जाता, जो कि एक बिटकॉइन था वो 1.8 बिटकॉइन हो जाता, उनको 0.8 बिटकॉइन का फायदा हो जाता। और उसके बाद बीटीसी अलग बढ़ गया है, 40,000 तक आ गया है। तो मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, किसी को नहीं पता होता मार्केट कहां जाएगी, कितने भी टेक्निकल एनालिसिस कर लें, लेकिन ये जो विंक आती है ना, इस विंक का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि जब पैनिक सेल हो रहा होता है तो वो एक टाइम पे लिमिट तोड़ देता है, और लिमिट तोड़ के वो 2-3 घंटे में रिकवर भी कर लेता है। लेकिन पैनिक सेल में हमें अंदाजा नहीं होता कहां तक जाएगी मार्केट, कोई भी नहीं बता सकता। तो विंक क्योंकि काउंट नहीं होती चार्ट में, कभी भी विंक काउंट नहीं होती, हमेशा बॉडी कैंडल की काउंट होती है। ठीक है, जहां पे क्लोज हुई है ये बॉडी है, ये काउंट होती है, विंक काउंट नहीं होती। अगर कैंडल की बॉडी यहां तक होती तो ये कहलाती कि हाँ इसने 30,000 पे ये गई है। अभी हम इसको यही कहेंगे कि क्लोज यहां पे हुई है, क्योंकि तो इस वजह से मार्केट ने कल ही काफी रिकवर कर लिया था। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई इस वक्त बताने का मतलब ये, देखो मार्केट है अभी 39,700 पे, बहुत तेजी चल रही है मार्केट में। अभी कुछ देर पहले 15 मिनट पहले तकरीबन 41,500 पे देखा था, फिर से 39,000 पे आ गया बिटकॉइन। हम इस मार्केट में अभी भी अगर वीकली की तरफ जाएं, ये वीकली है, और वीकली में अगर हम देखें तो इस वक्त 39 रेट है, ये इस वीक को इतना रिकवर कर लिया है, और अभी भी जो है वीक खत्म होने में 2-3 दिन बाकी हैं। तो वीकली कैंडल के तौर पे अगर हम 44,000 से अबव क्लोज करते हैं तो हम फिर किसी आर्ट में एंट्री लेंगे, अदरवाइज हमें अभी खुला रखना है फंड, क्योंकि अगर ये वीक 44,000 के अंदर क्लोज होता है तो अभी भी चांसेस हैं बीटीसी फिर से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी करना ये है कि भाई जो चीज आपकी प्रॉफिट में, अगर कल आपने डिप से बाय किया और आज 100% मार्केट ने रिकवर किया है, ईटीसी की बात करें, कार्डानो की बात करें, मैटिक की बात करें, ये सारे बुलिश कॉइन चल रहे थे, इन सब ने कल, अडा ने $1 मारा और आज $2 पे वापस आ गया, और ईटीसी ने कल $40 मारा, आज $80 तक वापस आ गया, यानी डबल दोनों ने दिखा दी। तो अगर आपने इनमें से कोई भी चीजें खरीदी, बल्कि आपने कल कुछ भी खरीदा और वो यकीनन 20-30%, 40% इंक्रीज है, तो प्रॉफिट लें और बाहर आ जाएं, मेरा ये मशवरा है अभी, और उस फंड को खुला रखें। और जो लोगों का लॉस में है स्टिल, जो पहले की जिनकी बाय है और अच्छे खासे लॉस में, तो वो सिर्फ होल्ड करें और कोशिश करें, अगर उनके पास गुंजाइश है थोड़ा सा फंड अरेंज करें और उस फंड को
यूएसडीटी बीयूएसडी में कन्वर्ट करके पहले से रखें, क्योंकि जब डिप आती है उस वक्त बीयूएसडी या यूएसडीटी अरेंज नहीं हो पाते, बहुत हाई रेट चल रहा होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। हम देखें 20-20% ऊपर में अगर हम डॉलर बाय कर रहे हैं मार्केट से, तो वो फिर हमारा 20% तो वैसे ही बढ़ गया, तो हमें डिप का फायदा क्या हुआ। ठीक है, अगर देखिए ये टेक्निकल बात है जिसका हमें एहसास नहीं होता। डॉलर नॉर्मली अभी 160 रुपए का है, ठीक है, नॉर्मल डॉलर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यूएसडीटी की बात करें, मार्केट डाउन है, उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, अभी शायद 175 का होगा, लेकिन अगर मार्केट 30 पे चली गई 180-185 का हो जाएगा, यानी 160 का डॉलर आप 185 में खरीद रहे हैं, ऑलमोस्ट 25% ऊपर से आप खरीद रहे हैं, 20% ऊपर से आप खरीद रहे हैं, तो 20% आपका यहीं पे लग गया है। यानी कि अब वो डॉलर की आप कोई चीज बाय कर रहे हैं तो 20% ऊपर तो आपने पहले ही पे किया हुआ उसके लिए, तो उस डिप का फायदा नहीं होता। तो डिप का फायदा उठाना है प्रॉपर्ली, तो पहले से आप डॉलर अरेंज करके रखिए, डिप आए तो बाय कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए, होल्ड कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। मार्केट बहुत अपॉर्चुनिटीज देगी, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं ऑलरेडी, हम देखते हैं। आपको कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए एंट्री लेते हुए कि फंडामेंटली कॉइन स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा उसकी रिकवरी दूसरे कॉइन्स के मुकाबले में इतनी ना हुई हो अभी, तो उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जिस कॉइन ने ऑलरेडी 100% रिकवर कर लिया, तो उसमें रिस्क लेना अभी थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा, उसके हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। ठीक है भाई, तो चलो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। अब जाते जाते एक और चलो थोड़ा सा एक चीज बताता करूं, चलो शेयर करता चलूं आप लोगों के साथ। मैंने कल एक जगह पढ़ा कुछ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। एक पोस्ट गर्दिश कर रही है, अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, उसमें लिखा है माय टारगेट इज टू मैच एलॉन मस्क वेल्थ, लेट बीटीसी हिट 100K देन आई विल रिवील माय बिटकॉइन वॉलेट। वकार जका कहते हैं कि मेरा टारगेट है एलॉन मस्क की वेल्थ को मैच करना, अगर बीटीसी 100K हिट कर देता है तो मैं रिवील करूंगा अपना बिटकॉइन वॉलेट, यानी कि मैं बताऊंगा फिर मेरा वॉलेट में कितने बिटकॉइन है, और मैं एलॉन मस्क की वेल्थ को शायद पीछे छोड़ जाऊं, मेरे पास इतने बिटकॉइन। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार, तो मतलब ये सही कहते थे कि मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ और ये कर सकता हूँ। खैर इन्होंने साथ में ये शर्त भी रख दी कि 100K पहले हिट तो हो जाए, 100K $1 लाख पे चला जाए बीटीसी, फिर शो करूंगा मैं वॉलेट। तो शायद इनको पता है इस साल 100K नहीं जाएगा, तो एक साल बाद तो वैसे ही लोग भूल जाएंगे, और लोग इन पोस्ट को शेयर कर रहे हैं, वो वाह कर रहे हैं, मुझे हैरानी हुई। खैर करेक्ट योर फैक्ट्स, इस सेगमेंट को आप समझ लीजिए, ये सेगमेंट है करेक्ट योर फैक्ट्स। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी फैक्ट्स बताता चलूं। पहला फैक्ट ये है कि अगर वकार जका के पास इतने बिटकॉइंस हैं कि वो एलॉन मस्क की टोटल वेल्थ को क्रॉस कर सकते हैं, तो उसके लिए उनको कितने बिटकॉइन की जरूरत होगी, और बिटकॉइन के जो टॉप होल्डर्स हैं उनके पास कितने कितने बिटकॉइन है, थोड़ा सा हम देखेंगे। टॉप 100 रिचेस्ट हम निकालेंगे बिटकॉइन एड्रेसेस एंड बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें देखेंगे हमारे पास टॉप 100 वॉलेट कौन से हैं। भाई नंबर 1 वॉलेट की देख लेते हैं सबसे पहले। इसके पास है 269,427, यानी कि 2 लाख तकरीबन 70,000 बीटीसी हैं इस वॉलेट में। ये वॉलेट है बाइनेंस का कोल्ड वॉलेट, और इसकी वैल्यू अभी बनती है $11 बिलियन, $11 बिलियन। ठीक है, ये सबसे बड़ा वॉलेट है, और जिसके बारे में मशहूर है शायद सतोशी नाकामोटो का है, लेकिन सतोशी नाकामोटो का होता तो बाइनेंस के कोल्ड वॉलेट में ना होता, तो आई डोंट थिंक सो। एनीवे जिसका भी है, ये 2,70,000 बीटीसी। चलो हम मान लेते हैं ये वकार जका का वॉलेट है 2,70,000 बीटीसी के साथ, तो इसकी तो $12 बिलियन इस वक्त बनती है। अगर हम एलॉन मस्क की टोटल वेल्थ की बात करें, नेटवर्थ की बात करें, तो इस वक्त नेटवर्थ एलॉन मस्क की $185 बिलियन है। अगर उस वॉलेट को हम वकार जका का अज्यूम भी कर लेते, जो कि नंबर 1 वॉलेट है और पॉसिबल नहीं है ये उनका हो, तो भी अगर ये 100K पे चला जाए इस वक्त बीटीसी, तब भी ये $22 बिलियन बनते हैं, जो कि एलॉन मस्क के वॉलेट, एलॉन मस्क की नेटवर्थ का 10% है। तो मैं लोगों के ट्वीट्स और लोगों की पोस्ट शेयर करने पे, लोगों के कमेंट करने पे, वाह करने पे मुझे जो है ना बड़ी हंसी आती है कि जरा सी तो रिसर्च कर लिया करो यार, जरा सी तो रिसर्च कर लिया करो। ये फैक्ट्स हैं, ये बताने वाले फैक्ट्स हैं कि भाई कैसे पॉसिबल है ऐसा। पहले भी बहुत लोग फैक्ट्स बता चुके हैं, मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता दूं। बात इस बारे में मैंने बहुत सारी करनी थी, लेकिन चलो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। बहरहाल ये पोस्ट देखना और इंजॉय करना, और हो सके तो ये मैसेज आप जरूर बचाइएगा अपने दोस्तों को कि भाई ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान का कर्जा उतार सके। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ।
किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। I lost that. Let's go.